तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलविशकला प्रतिभाति पदार्थमालिकायत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के इसको थोड़ा सही करो। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यादवादवाणी जीवन तो हो। हे जीव, यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि यह जीव अनादिकाल से संसार में भटका और उस कर्तृत्व भाव के भार को अपने सिर पर उठाए रहा। कर्तृत्व का बोझ अपने सिर पर लेकर के संसार में घूमता रहा और उस बोझ के तले सारा इसने कार्य किया। और उस बोझ के तले पंडित जी जो काम इसको करना था वह काम इसको समझ में ही नहीं आया। पर तत्व प्रशंसा में महिमा पर की आए, चेतन में रहकर भी निज की न शुद्ध भाई। हे जीव, आज तक तूने किसका स्वाद लिया, किसका आनंद लिया, किस तत्व को जाना और किस तत्व का आनंद लिया। रसगुल्ले खाए, मजा आ गया। गुलाब जामुन मिल गए तो मजा आ गया, और गुलाब जामुन नहीं मिले तो पंडित जी मजा नहीं आया। हे जीव, गुलाब जामुन खा करके तुझे जो आनंद आ रहा था, पहले ये तो सोच कि वह आनंद किसका है। मेरा आनंद है क्या? निज आत्मा का आनंद है क्या? जीव द्रव्य का आनंद है क्या? जीव तत्व का आनंद है क्या? संजय भाई, पर तत्व प्रशंसा में महिमा पर की आई। मैं संसार में आज तक क्यों घूमता रहा? क्योंकि मुझे पुद्गल द्रव्य की महिमा अनेक बार आई और अनेक प्रकार से आई, लेकिन जीव तत्व की महिमा मुझे आज तक नहीं आई। कोठारी जी, और आए भी तो कैसे आए? क्योंकि इसे पंचम काल का नियम है कि जो दिखता है सो बिकता है। अब बेचारा जीव द्रव्य तो ऐसा है कि आज तक कभी दिखा ही नहीं, और देखने की कोशिश भी करोगे तब भी नहीं दिखेगा। अब जो दिखेगा नहीं उसको मैं स्वीकारूंगा ही नहीं, और
और जो मुझे दिखेगा और जो तुझे दिखेगा वह मात मनसुख लाल जी पंडित जी पुद्गल द्रव्य की चमक ही होगी। और उस पुद्गल द्रव्य की चमक से तू हितेश हितेश मुंगाड़िया, पुद्गल द्रव्य की चमक से जो तू चमक रहा है, पंडित जी पुद्गल द्रव्य की चमक से मैं चमक रहा हूँ और पुद्गल द्रव्य की आचमक से मैं रुष्ट हो रहा हूँ। वह महिमा तुझे पर की आई है। और पुद्गल द्रव्य की चमक से यदि तू चमक गया और अपने अंदर में सोचे कि मुझे पुण्य का बंध हो गया, तो पुण्य का बंध भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पुण्य का बंध जो होता है वह शुभ भाव से होता है। संजय भाई बड़े गौर से समझना, बड़ा गहरा विषय है। क्योंकि देखो जी सब बड़े बड़े पंडित बैठे हुए घाटोल के, ठीक है ना। मनसुख लाल जी पुद्गल द्रव्य की चमक से तू चमक गया और चमक करके क्या सोच रहा है कि मैं शुभ भाव में हूँ। वह पुद्गल द्रव्य की चमक से चमकाना वह शुभ भाव भी नहीं है। और उस भाव से पुण्य का भी बंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुण्य का बंध किसको होगा? संजय भाई यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा सा मोक्षमति गच्छति, जिसको मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं वह मोक्ष जाएगा। और मोक्ष की आकांक्षा लेकर के भी, देखो हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? मनसुख लाल जी कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा है ऐसा? अकलंक स्वामी स्वरूप संबोधन 21 नंबर की गाथा। यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा सा मोक्षमति गच्छति इत्युक्त्वा धितान्वेषी कांक्षा न कोऽपि योजयेत। हे जीव, जिसको मोक्ष जाना है उसको किंचित मात्र भी अपने अंदर में कांक्षा भाव, यदि मोक्ष की भी इच्छा है, कोठारी सुनील भाई, मोक्ष की भी इच्छा है तब भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ये कौन बातें कर रहा है? हे संगी, हे संगी, देखो नहीं कर लेंगे, बातें कर लेंगे, वो अपनी धुन में मस्त है। हे जीव, जिसको मोक्ष की भी इच्छा है उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और जो मोक्ष की इच्छा रख करके कार्य कर रहा है, आज तक इस छगन मगन के साथ ऐसे ही हुआ। मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, उसको मोक्ष जाने की इच्छा है, लेकिन मोक्ष का स्वरूप नहीं पता। और जहाँ जहाँ भी जाता है तो जो उसको ऐसा बोलता है कि तुम ऐसा काम कर मोक्ष चला जाएगा, तो उसी काम को करने बैठ जाता है और अपने आप को समझता है कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया और अब मैं मोक्ष जाने वाला हूँ। हे जीव, समझ तो ले एक बार। पर तत्व प्रशंसा में महिमा पर की आई, चेतन में रहकर भी निज की ना शुद्ध आई। आज तक तुझे निज की शुद्ध कितनी बार आई संजय भाई? और पर की शुद्ध कितनी बार आई? प्रति समय बनी हुई है, प्रति समय बनी हुई है। और प्रति समय बनी हुई को तू अभी तक देखो उस भूल में है कि मैं निज की शुद्ध ले रहा हूँ, जबकि तू जो ले रहा है वह पर की शुद्ध है। और पर की शुद्ध से तेरा कितना कल्याण होगा। मुकेश भाई गांधी, तुम्हारी दुकान है, एक ही दुकान है किराने की, तो उस किराने की दुकान पर जाकर के तुम बैठते हो और तुम्हें पक्का पता है कि
दुकान मेरी है। उस दुकान पे जो आमदनी होगी वो किसकी है? स्वयं की है ना, पक्का। मनसुखलाल जी समझना बात को। इस मुकेश गांधी ने किराने की दुकान खोल ली और दुकान खोल करके उसको आमदनी हो रही है, तो वह सारी आमदनी उसकी है और वह जाकर के रोज रोज उसी दुकान पे बैठता है। कभी पड़ोसी की पे बैठे क्या मुकेश भाई? पड़ोसी की पे बैठे क्या? और पड़ोसी की पे बैठोगे तो ओह हे जीव, आज तक मैंने गलती क्या करी पंडित जी कि आज तक मैं निज की दुकान को भूल गया और पड़ोसी की दुकान को अपनी दुकान मानता रहा और उस पड़ोसी की दुकान पर जा कर के बैठता रहा और उसमें आमदनी होती रही और होती हुई मैं आनंद मना रहा हूँ कि देखो मुझे कितनी आमदनी हो रही। लेकिन शाम को संजय भाई सत्य बताना, देखो तुम्हें कोई होशियार आदमी हो, कंप्यूटर चलाना जानते हो, दूसरे के प्रिंटर पे जाके बैठोगे वो खुश हो जाएगा, क्योंकि देखो होशियार आदमी मिल गया ना। और तुम दिन भर अच्छे मेहनत से काम करोगे, प्रिंटर चलाओगे और प्रिंटर चला करके उसकी दुकान चलेगी और तुम खुश होगे कि देखो दुकान मेरी चल रही है। लेकिन शाम को जब गुल्लक में उसमें पेटी में हाथ डालोगे पैसा निकालने के लिए, तब वह तुरंत हाथ पकड़ लेगा कि हे संजय, तू भूल में था, दिन भर काम तो कर रहा था लेकिन दुकान तेरी। ऐसे मनसुखलाल जी मेरे साथ हो रहा है कि मैं जीवन भर धर्म करता हूँ, जीवन भर धर्म करता हूँ, लेकिन कैसे उस पुद्गल की चमक में चमकदार होकर के, उस पुद्गल की चमक से प्रभावित होकर के और उसमें लीन होकर के, और मेरे अंदर में तो कुछ होता ही नहीं है। पंडित जी सत्य बताना, परिवर्तन किए बिना कुछ होगा क्या? माताओं, तुमने रोटी बनाई कभी? हाँ ना तो बोलो, रोटी बनाई कि बनी बनाई खाई? बना के खाई ना। तो जब रोटी बनाई थी तो उस आटे में परिवर्तन किया था कि नहीं? और आटा परिवर्तित हुए बिना रोटी बनी थी क्या? हितेश भाई सुन जरा, उस रोटी को भी बनने के लिए अपने आप में परिवर्तन करना पड़ा। यदि वह आटा दृढ़ हो जाए कि मैं बदलूंगा नहीं, तो क्या रोटी बनेगी? सुनील भाई, उस आटे को भी पानी में गलना पड़ा, उसको गूंथना पड़ा, गूंथने के बाद उसको बेलन से रुलना पड़ा, और बेलन से रुलने के बाद भी इन माताओं को साता नहीं पड़ी, तो उस बेचारी लोई को अग्नि के ऊपर रख दिया। इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ हुआ, और इतने सब कुछ के लिए वह आटा तैयार हो गया। जब वह आटा रोटी बन पाया, और रोटी बनने के बाद फिर संजय भाई ने उसको बड़े आदर से उठा करके और अपने मुंह में डाला। ऐसे हे जीव, क्या हो गया? हे जीव, किसी में भी परिवर्तन होने के लिए नवरत्न चला गया।
क्या लाइट गई क्या? अच्छा, चली जान दो। देखो, संसार में किसी को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। जिसको जाना है, हे नवरत्न भाई, समझ जरा, जिसको जाना है वो मानेगा नहीं, और जिसको रुकना है वो भागेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए टेंशन नहीं करना। हे जीव, हे जीव, चर्चा क्या चल रही थी? हाँ, रोटी की, ठीक है ना। उस रोटी को भी पहले बदलना पड़ा, और जब वह रोटी बदली, जब वह रोटी बदली तब उसमें परिवर्तन आया। काम खत्म हो रहा है। और जब उसमें परिवर्तन आया, ठीक है, क्या कर सकते हैं। हम्म, हम्म,